एक गांव जहां सपनों की उड़ान नहीं, बस जिंदगी की जंग लड़ी जाती है। जहां बच्चों के हाथों में किताबें नहीं, परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। और जहां गरीबी हर रोज हौसले को निगलने की कोशिश करती है। उसी गांव में जन्मा एक लड़का, आशीष कुमार। न कोई बड़ा नाम, न कोई सपोर्ट, न कोई प्लेटफॉर्म, लेकिन सीने में एक जिद, कुछ कर दिखाने की। जंगल के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां न सड़कें थीं न रोशनी। वहीं रहता था एक लड़का, आशीष कुमार। आशीष की उम्र सिर्फ 14 थी, लेकिन आंखों में सपने किसी अफसर से कम नहीं। हर सुबह वो 4 बजे उठता, लकड़ियां काटता और स्कूल की फीस भरने के लिए शहर तक बेचने जाता। कभी खाली पेट स्कूल गया, कभी बारिश में भीगकर किताबें बचाईं, लेकिन हार नहीं मानी। स्कूल में उसे जंगल वाला लड़का कहकर चिढ़ाया जाता, लेकिन उसके अंदर आग थी, चुपचाप जलती रही। रात को मिट्टी के चूल्हे की रोशनी में पढ़ाई करता, एक एक अक्षर खुद से सीखता गया। एक दिन गांव के पोस्टमैन ने पूछा, क्यों इतना पढ़ता है रे? आशीष ने जवाब दिया, क्योंकि मैं इस गांव की किस्मत बदलने आया हूँ। गर्मी की एक तपती दोपहर, आशीष ने पहली बार सुना IAS, एक अफसर जो लोगों की तकदीर बदल देता है। वो रात आशीष के लिए नींद नहीं, लक्ष्य बन गई। IAS अब उसका जुनून था, लेकिन घर में सिर्फ एक ही किताब थी, वो भी 5वीं क्लास की। आशीष ने उसी से शुरुआत की। वो पेड़ों की छांव में बैठकर पढ़ता, पत्थरों पर लिखता और मन ही मन अफसर बनने का नक्शा बनाता। गांव वालों ने ताना मारा, अरे ये लड़का पागल हो गया है, जंगल से IAS बनता है भला। लेकिन एक बूढ़ा बाबा था, जिसने आशीष के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू आग है बेटा। अब वो दिन में लकड़ियां बेचता, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात में खुद पढ़ाई करता। उसके पास इंटरनेट नहीं था, लेकिन जिद थी, और वही उसकी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी। हर ठोकर को उसने सीढ़ी बनाया और ऊपर चढ़ता गया। जब आशीष ने 12वीं पास की, गांव में ढोल बजे। सबको लगा बस अब यही लड़का नाम रोशन करेगा। लेकिन किस्मत ने फिर से कसौटी पर रखा। कॉलेज की फीस नहीं थी। उसने हार नहीं मानी, खेतों में मजदूरी की, शादी ब्याह में बर्तन धोए, बस पढ़ाई ना छूटे। कभी कभी पेट की आग बुझाने के लिए सिर्फ पानी पीकर सो जाता। एक दिन शहर में एक कोचिंग के बाहर खड़ा था, तभी एक आदमी ने पूछा, पढ़ना है? उसने हाँ कहा, और वो आदमी बन गया उसका पहला गुरु, जिसने बिना फीस लिए पढ़ाना शुरू किया। अब पढ़ाई का असली युद्ध शुरू हुआ। किताबों के बीच नींद, थकावट पर हौसले का हथियार। हर बार जब वो गिरता, अपने बचपन की तकलीफें याद करता और फिर खड़ा हो जाता। आशीष अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं था। उसने IIT का एग्जाम दिया, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी गाइड के, सिर्फ अपनी जिद के साथ। रिजल्ट के दिन पूरा गांव टीवी के सामने था, लेकिन आशीष ने अकेला छत पे जकार मोबाइल खोला, रोल नंबर डाला, स्क्रीन ब्लिंक किया और लिखा था सिलेक्टेड, रैंक 872। उसकी माँ ने छत पर आकर बस एक लाइन कही, मुझे पता था मेरा बेटा हार नहीं सकता। गांव के लोगों ने पहली बार किसी को इतनी इज्जत दी थी। उस लड़के को जिसे कभी पागल बोला था। IIT दिल्ली में पहला दिन था, नए लोग, नए कपड़े, नए सपने, पर आशीष अब भी वही था। हॉस्टल के एक कोने में बैठकर उसने डायरी लिखी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। वही लड़का जिसे स्कूल के मास्टर ने कभी बेवकूफ कहा था, आज AI प्रोजेक्ट लीड बन गया। आशीष ने अमेरिका का जॉब ऑफर रिजेक्ट किया और अपने गांव में फ्री कोडिंग स्कूल शुरू किया। उसके स्कूल के गेट पर लिखा था, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपके लिए सक्सेस क्या है? उसने मुस्कुरा कर कहा, जब एक माँ अपने बच्चे को खुद पढ़ाता देखे, वो ही मेरी सक्सेस है। आशीष कुमार, एक नाम जो कभी गांव का बेकार लड़का था, अब एक मिसाल बन चुका था। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक सपने का सच होने का सबूत था। इसके एज अप को भी एज कुछ। और ये थी एक आम लड़के की, आशीष कुमार की, वो कहानी जो कभी खुद पर भी भरोसा नहीं कर पाता था, लेकिन आज वो लाखों लोगों की उम्मीद बन चुका है। उसने हार नहीं मानी, क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक लड़ता है। अगर आज तुम भी किसी अंधेरे द्वार से गुजर रहे हो, तो याद रखना, अंधेरा जितना भी घना हो, एक दिया सब कुछ बदल सकता है। और उस दिए का नाम है तुम खुद। कभी खुद से हार मत मानना, कभी रुकना मत, क्योंकि कहानी अब तुम्हारी है और जीत भी तुम्हारी ही होगी। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलती है एक नई, सच्ची, जोशीली और जिंदगी बदल देने वाली कहानी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आशीष कुमार की इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया।